Hello बच्चों, let's read the question. A uranium-238 nucleus decays by emitting an alpha particle of speed v meter per second. The recoil speed of the residual nucleus in meter per second is. So बच्चों गिवन है हमें इनिशियली एक यूरेनियम जिसका कि मास नंबर है 238 और ये एट रेस्ट था. इट मीन्स इसकी जो इनिशियल स्पीड थी, इनिशियल स्पीड ऑफ यूरेनियम दैट इज इक्वल टू 0. अब ये अपने में से एक अल्फा पार्टिकल को इजेक्ट करता है, डिके होता है. तो अल्फा पार्टिकल का मास नंबर है हमारे पास 4 और जो रेसिडुअल न्यूक्लियस है दैट इज यूरेनियम, उसका जो मास नंबर है वो है 234. सो बच्चों यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0 है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर जो रेसिडुअल न्यूक्लियस 234 यूरेनियम बचा है उसकी रिकॉइल स्पीड क्या होगी. तो अगर हम मान लें कि अल्फा पार्टिकल मूव करता है राइट डायरेक्शन में, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो रेसिडुअल न्यूक्लियस 234 है वो मूव करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, और इनिशियली जो यूरेनियम 238 था दैट इज पेरेंट न्यूक्लियस, उसकी इनिशियल स्पीड थी 0. तो हम ले सकते हैं द टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम. सो बच्चों टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम किसका ले रहे हैं हम, यूरेनियम 238 का, जो कि 0 है. अब टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम में हम ले लेंगे अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम 4 टाइम्स ऑफ v. इसकी स्पीड गिवन है हमें स्मॉल v, और यूरेनियम 234 की स्पीड को हम मान लेते हैं v u मान लेते हैं. तो अब हमें फाइंड करना है, इसको माइनस ले लेंगे. दिस इज 234 टाइम्स ऑफ v u. तो बच्चों यहाँ से हमें वी यू का आंसर क्या मिल जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 234 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द अल्फा न्यूक्लियस. एंड बिकॉज ये दोनों की जो वेलोसिटी है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, सो हम बोल सकते हैं कि करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. थैंक यू.